स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी से जीनियस में। आज का टॉपिक होने वाला है ट्रेन या कहें रेलगाड़ी। इससे एग्जाम में रेलवे एग्जाम में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये ट्रेन की तीसरी क्लास है। अगर आपकी 2 क्लास मिस हो गई है तो आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं और बाद में जाके वो 2 वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वीडियो को देख सकते हैं। तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ सभी के लिए, तो जिससे कॉन्सेप्ट और ही अच्छे से आपको आएगा। तो ट्रेन मैंने पढ़ाया था आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के ही टर्म में, कि ट्रेन आपको पढ़ना है केवल टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में। ये 3 ही टर्म मैंने यूज किए हैं अभी तक, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ये 3 ही टर्म मैंने यूज किए हैं इसमें, और इसी के बेस पे ही सभी क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े अलग है, तो मैं कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। टाइम, टाइम को समय, डिस्टेंस दूरी और स्पीड ये है चाल। चाल या कहें कि गति। और टाइम को हमने लिखा था टी से, डिस्टेंस को डी से और स्पीड को एस से। और जो फार्मूला यूज किया था ये था कि डी हो जाएगा, अगर दूरी कहें दूरी क्या होगी, दूरी हो जाएगी एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। और अगर इसी में टी निकालना हो तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रखिए कि टी होता है डी अपॉन एस। और अगर अब क्या बचा, एस बचा, स्पीड। स्पीड है निकालना है आपको तो डी अपॉन टी से, दूरी बटे समय से। तो इसमें और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो भी बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। ये 3 फार्मूले तो आपको जरूर याद होने चाहिए, कि अगर आपको दूरी पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करिए, टाइम पूछा जाए तो आप ये यूज करिए, और स्पीड पूछा जाए तो ये यूज करिए। इसमें मैंने और कुछ बताया था कि जब एक ट्रेन एक खंभे, आदमी या ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई ना के बराबर हो, मतलब जिसकी लंबाई कुछ हो ही नहीं, तो उसमें हम दूरी क्या कंसीडर करेंगे। व्हेन अ ट्रेन पासेस अ पोल और मैन एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, तो उसमें हम डिस्टेंस जो यूज करेंगे, दूरी जो यूज करेंगे, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर। अगर ट्रेन की लंबाई एल है तो एल ही इसमें यूज होगा दूरी के टर्म में। और स्पीड और टाइम इसमें दिया होगा, तो आपसे जो भी तीनों चीज में से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करें जब उसमें कुछ लंबाई हमें कंसीडर करनी पड़े। जैसे जब एक प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म में कुछ लंबाई होगी, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, जितनी भी दी होगी वैसे। नदी को पार करें उसमें भी लंबाई होगी, दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई होगी कुछ भी। और ऐसी अगर कोई और वस्तु जिसकी लंबाई हो, जब उसको पार करेगी तब क्या होगी, डिस्टेंस। या कहें कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, रिवर, अनदर ट्रेन, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सम लेंथ, तो उसमें जो हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, दूरी जो कंसीडर करेंगे, वो यूज करेंगे एल प्लस जो उसकी ये तो ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ। और दूसरी दूरी मान लेते हैं अगर L2 है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा एन अदर ऑब्जेक्ट ही, जिसको क्रॉस कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें दोनों दूरी कंसीडर की जाएंगी, एल प्लस L2, पहले की लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई होगी उसको, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट होगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको क्रॉस किया जा रहा होगा, उसकी भी दूरी इसमें जुड़ जाएगी। यहां तक मैंने आपको बताए थे और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन कराए थे। अब मैं कुछ इसमें आगे टर्म जोड़ूंगा इसमें, कि जब दूसरी वस्तु गतिमान हो, ट्रेन तो गतिमान थी ही, ट्रेन ट्रेन तो चल ही रही थी, ट्रेन चल रही थी। अब दूसरी वस्तु भी गतिमान हो गई, जो हमने यहाँ पे बात की, जो इस दूसरी ऑब्जेक्ट को इन अदर ऑब्जेक्ट को पार कर रही थी, अभी तक ये तो स्थिर थी, अब यहाँ पे गतिमान हो गई। तो अब क्या कंडीशन होगी, अब वो मैं बताता हूँ। तो इसमें 2 ही कंडीशन होगी, या तो वो ट्रेन की ही साइड में जाएगी, मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रही हो,
या एक कंडीशन और हो सकती है कि विपरीत दिशा में। जैसे अगर ट्रेन इस साइड जा रही हो, तो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी साइड जा रहा हो तो एक ही दिशा में हो गया। तो ये कंसीडर करेंगे हम सेम डायरेक्शन में। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही हो और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो इस डायरेक्शन में जा रही हो, तब क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो भी बता देता हूँ कि उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी, वो बता देता हूँ। तो इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। रिलेटिव स्पीड का, जब दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जब दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, गतिमान होगा, तब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। डिस्टेंस तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी कुछ लंबाई होगी, तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी L प्लस L2, ट्रेन की लंबाई और दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई। और इसमें रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, क्योंकि अब वो हो सेम डायरेक्शन में गतिमान, या कहें कि सेम डायरेक्शन में वो मोशन में चल रहा है। तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एस आर से इसे लिखेंगे। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, मान लीजिए ट्रेन की स्पीड एस टी है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड एस ओ मान लें, तो इनका जो डिफरेंस होगा ये आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो जब भी मोशन होगा, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, तब वहां पे हम लेंगे एस आर, रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंस ले लेंगे, उनकी स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो दोनों जुड़ जाएंगे, वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो एस आर हो जाएगा इसमें एस टी प्लस एस ओ, अदर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। इसमें डिफरेंस लिया जाएगा, मतलब अंतर लिया जाएगा। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो उनकी जो स्पीड होंगी, जो उनकी चाल होगी, वो दोनों की जुड़ जाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन कराता हूं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा वो सभी रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको एक्चुअल जो आपकी तैयारी है वो आपको पता चलेगी कि कैसे आपको करनी है। 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी, ये फाइंड करना है। तो एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई क्या दी हुई है? ये दी हुई है 350, और इसकी स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड है एस टी मान लें, तो ये है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। पहला क्वेश्चन है, इसलिए सभी टर्म लिख लेते हैं। फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे फिर बहुत आसान हो जाएगा, आप बिना लिखे भी इसको कर पाएंगे। तो पहले आप सीखिए कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है, कैसे आपको समझना है। और कह रहा है कि चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसकी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी? तो एक व्यक्ति है, इसको पार किया जा रहा है, तो व्यक्ति की लंबाई कितनी लेंगे? व्यक्ति तो बहुत सिंगल हो गया, तो उसकी लंबाई नेग्लिजिबल के बराबर है, मतलब ना के बराबर है उसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो दूरी ट्रेन पार करेगा, मतलब जो दूरी ट्रेन कवर करेगा, वो क्या होगी? अपने लेंथ के बराबर कवर करेगी, अपने लेंथ के बराबर ही कवर करेगी इस व्यक्ति को पार करने के लिए। तो लेंथ आ जाएगा, या कहें कि डिस्टेंस जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 350, जो मैंने पहला कंडीशन बताया था आपको इसमें, ये वाला, ये वाला, कि जब खंभे को, आदमी को या ऐसी वस्तु को पार करता है जिसकी लंबाई ना के बराबर हो, तो उसमें हम डिस्टेंस क्या लेंगे? ये लेंगे लेंथ, किसकी? ट्रेन की लंबाई। तो इसमें डिस्टेंस आ गई 350 मीटर मीटर। और समय फाइंड करना है, तो टी हमें फाइंड करना है। और इसमें जो दूसरी स्पीड दी हुई है, जो व्यक्ति की स्पीड दी हुई है, ये दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एस ओ, अदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दो चाल हैं इसमें, दो चाल हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। विपरीत में है तो हम क्या लगाएंगे?
रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड या कहें कि सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, एस टी प्लस एस ओ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने क्या बताया था इसमें कि दोनों की गति जुड़ जाएंगी, ये वाली, तो दोनों की गति जुड़ गई, तो ये आ जाएगा 54 इसकी है, 9 इसकी है, तो 54 9 63, 63 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। और इसमें फाइंड क्या करना है, टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला हो जाएगा डी अपॉन एस, दूरी बटे चाल, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब यहां से हम वैल्यू रख दें, तो दूरी 350 मीटर है और स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है टाइम, जो दूरी है ये मीटर में है, और समय, समय हम किस में निकालेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है सेकंड में, तो समय है सेकंड में निकालना है, तो जो स्पीड होगी इसे हमें बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 63 है तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, जो स्पीड की, तो यहाँ पे रखें तो 63 गुणे 5/18, और अब ये जो वैल्यू आएगी, ये जो समय आएगा ये आ जाएगा सेकंड में। इसे आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करें तो 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 70, और 7 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो 9, और ये हो जाएगा 10, 18 ऊपर चला जाएगा, तो 10 गुणे 18, अब नीचे क्या बचा है 9, 9 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 20 सेकंड। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, जो समय होगा 20 सेकंड होगा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते व्यक्ति को ये ट्रेन 20 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं, ये जो मैंने इतने टर्म आपके लिए लिखे हैं, ये बहुत ही कम लिखने हैं, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन समझाना था, इसलिए इतना टर्म लिखना पड़ा है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, ये इतने टर्म की जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम निकालना है तो डी अपॉन एस निकालना है। तो ऐसे ही बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे, तो ये आपको समझाने के लिए इतने टर्म लिखे हैं, नहीं तो केवल आप एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और कराता हूं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो लेंथ दिया हुआ है 110 मीटर, और स्पीड ट्रेन की है यह है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, समय निकालना है, समय हमें फाइंड करना है। क्या कह रहा है कि व्यक्ति को पार करेगी, तो व्यक्ति को हमें, व्यक्ति ट्रेन को पार कर रही है, जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, विपरीत दिशा में वो चल रहा है। तो जो अदर अदर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ये दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे एस आर, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो गति हैं और चल रही हैं, तो उनका हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की गति जोड़नी पड़ेगी। तो पहले की गति है 60, दूसरे की गति है 6, ये आ जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब इसे हम सॉल्व करें, तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या चाहिए, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ क्या लगेगी, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये केवल एक आदमी को पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है, तो यही जो लेंथ होगी ट्रेन की, यही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो 110 और रिलेटिव स्पीड ये है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये जो दूरी है ये है मीटर में, ये मीटर में है, और समय किस में चाहिए, ऑप्शन देखिए, तो ये है सेकंड में। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है इसे हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ भी हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो 66 गुणे 5/18, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो अब ये जो टाइम आएगा, ये वैल्यू रखने पे ये आ जाएगा सेकंड, तो 66 गुणे 5/18, ये आ जाएगा सेकंड। तो डिस्टेंस, अब इसे सोल्व कर लें, तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, और
ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 गुणे 10 और डिवाइड में है 6 गुणे 5। 5 से ये कटेगा तो 2, 6 से ये कटेगा 3, 3 दूनी 6, 6 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है ये फाइंड करना है। ट्रेन की चाल फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये है एस। ट्रेन और व्यक्ति दोनों चल रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रेन की चाल पूछी गई है और व्यक्ति की जो चाल है ये दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें क्या लगेगा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का तो ट्रेन की गति ज्यादा होगी तभी वो आदमी को पार करेगा। तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रेन की चाल में से, ट्रेन की चाल में से हम आदमी की गति घटा दें, क्योंकि ट्रेन की दिशा जो है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में आदमी जा रहा है। तो एस में से आदमी की गति घटा दें, तो एस माइनस 5 ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो रिलेटिव स्पीड आ गई ये एस माइनस 5। इसे एक्स मान लें, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एस और 5 में अंतर नहीं होता है, तो एक्स मान लें, तो एक्स माइनस 5 हो गया। स्पीड हमें फाइंड करना है, तो स्पीड का फार्मूला हम लगा दें यहाँ पे, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति को पार करना है तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो डिस्टेंस हो गई 125 और टाइम, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ये आ जाएगा 10 सेकेंड। तो ये मीटर में है और ये समय है सेकंड में, तो जो स्पीड आएगी ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए स्पीड, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी 125/10 को सॉल्व करने पर इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का, तो ये वैल्यू हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, और 5 से इसे डिवाइड करें तो 2, और इसे डिवाइड करें तो 5, 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 9, 9 बचे 45। ये है रिलेटिव स्पीड एस आर, और इसकी वैल्यू है x माइनस 5, तो यहाँ पे रख दें x माइनस 5, तो ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ये वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 5 इधर लाएंगे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आ जाएगी उसकी स्पीड, जो है ट्रेन की स्पीड। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने इस टाइप से, जो हमें फाइंड करना है वही हम वैल्यू फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ये पार करेंगी, तो अब दो ट्रेनें हैं एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 और 150, ये हो जाएगा 350 मीटर। तो डिस्टेंस हमें फाइंड हो गई, और टाइम, टाइम हमें फाइंड करना है। और स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी, दो ट्रेनें हैं और दोनों की स्पीड है, दोनों की कुछ चाल है, तो हम इसमें रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये समान दिशा में है, दिशा हम देखेंगे तो समान दिशा इसमें दिया हुआ है कि समान दिशा है, तो इनका हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 45 में से 40 घटाना पड़ेगा, बड़ी में से छोटी घटा लें, 45 में से 40 घटाएं, ये आ जाएगा 5, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है स्पीड, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो रिलेटिव स्पीड आ गई ये आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। समय फाइंड करना है, तो समय का फार्मूला लगा दें, ये हो जाएगा d अपॉन एस, और एस क्या होगा, ये होगा एस आर, स्पीड जो होगी रिलेटिव स्पीड ली जाएगी। तो डिस्टेंस है 350 और स्पीड, स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये जो दूरी है ये है मीटर में, और समय हमें किस में फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, क्योंकि अगर ऑप्शन देखें तो ये सेकंड में फाइंड करना है। तो स्पीड हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो इसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में चेंज। तो अब ये वैल्यू हमें इसमें रखना पड़ेगा, तो 5 × 5/18, तो
अब ये हो जाएगा, ये जो समय आएगा ये आ जाएगा सेकंड। 5 से इसे डिवाइड करें तो 70, और 5 से फिर डिवाइड करें तो 14। 14 में 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 गुणे 18 ये आ जाएगा सेकंड। तो इसे सॉल्व करें तो 18 चौकी 72, 7 18 एकम 18 और 7 25, 252 सेकंड। तो एक दूसरे को पार करने में लगेगा 252 सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको डिस्टेंस निकाल लेनी है, और अगर आपको स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो पहले आप रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए और समय निकाल लीजिए। अगर समय दिया हुआ है तो समय लिख लीजिए, 3 चीजें आप लिख लीजिए, और जो पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस निकालिए, टाइम पूछा जाए तो टाइम, और स्पीड पूछा जाए तो स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसका मैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर पर सेकंड के वेग पर विपरीत दिशा में गतिमान है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय क्या है, ये फाइंड करना है। तो दो ट्रेन है, दोनों की स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लें। और गतिमान किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। पहले की स्पीड 20 है, दूसरे की स्पीड 30 है, तो दोनों की स्पीड जोड़ दें तो आ जाएगा 30 और 20 50 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी दूरी निकाल लें, तो दूरी है, एक ट्रेन की लंबाई 120 है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 130 है, और दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं। या कहें कि बी ए को पार कर रही है, ए बी को पार कर रही है। दोनों ही कंडीशन में आपको दोनों की लंबाई जोड़नी पड़ेगी। तो दोनों की लंबाई जोड़ दें तो 120 और 130 ये हो जाएगा 250 मीटर। समय फाइंड करना है तो समय का फार्मूला लगा दें, जो हमें फाइंड करना है उसी का फार्मूला हम लगाएंगे। तो समय निकाल लें तो ये हो जाएगा डी अपॉन एस। एस क्या होगा, एस आर। डिस्टेंस है 250 मीटर, और स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो समय आएगा ये आ जाएगा सेकेंड। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में होता तो हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ता, तब ये आता समय सेकेंड। लेकिन यहाँ पे पहले ही मीटर पर सेकेंड में है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 50 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5 सेकेंड। तो समय लगेगा 5 सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा एग्जाम, आपको भी करने के लिए दूंगा एग्जाम में। 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं। या इसमें ये भी कह सकता है कि एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही हो, या पहली ट्रेन दूसरे को पार कर रही हो, दूसरी ट्रेन पहले को पार कर रही हो। कुछ भी अगर पूछेगा तो उसमें हम दोनों की डिस्टेंस ही कवर करेंगे। दो डिस्टेंस दी हुई होगी तो हम दोनों की डिस्टेंस को ही कवर करेंगे, जब एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही हो या दोनों एक दूसरे को पार कर रही हो तब। तो इसमें दो डिस्टेंस है, दोनों की लंबाई हम जोड़ दें, 132 और प्लस 108। 132 प्लस 108 ये हो जाएगा 240 मीटर। और स्पीड स्पीड दिया हुआ है, दो स्पीड है तो रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, विपरीत दिशा। तो इसमें दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। तो 32 और प्लस ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, क्योंकि जो दूरी है ये मीटर में है। तो ये हो जाएगा 72 गुणे 5/18, 18 से इसे डिवाइड करें तो 4, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी स्पीड। और समय फाइंड करना है तो समय का फार्मूला लगा दें, ये हो जाएगा डी अपॉन एस आर। डिस्टेंस क्या है 240 और टाइम है 20 सेकंड, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड है। तो समय आ जाएगा सेकंड। तो 20 से इसे डिवाइड करें तो 12×24 आ जाएगा 12 सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
एक इसी तरह का मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसे क्वेश्चन नंबर 41 डाल के तब कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं इसमें, उसी से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। एक आप क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट करके बताइएगा और एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर आप इसी समय ये 2 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन जो है, वो एग्ज़ाम में भी लगा सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 43 बता देता हूँ आपको। एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। समानांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, तो सेम डायरेक्शन में एसआर क्या हो जाएगा? डिफरेंस लेंगे। तो सेम दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय के बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितने समय मिनटों में, मिनट में हमें फाइंड करना है कि मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। तो एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन इसे पीछा कर रही है। दूसरी ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी, ये पहले की तो कुछ लंबाई है। जब पहली वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन को, ये ट्रेन जब पीछे पीछे छोड़ेगी, तो ये अपनी दूरी को और इसकी दूरी, दोनों दूरी को कवर करेगी। तो डिस्टेंस दोनों की लंबाई को, दोनों की लंबाई इसमें ऐड हो जाएंगी। तो डिस्टेंस जो कवर होगी दोनों की लंबाई के बराबर होगी। तो एक लंबाई दी हुई है 250 मीटर की लंबाई और एक दी हुई है 200 मीटर की। तो 250 और 200 ये हो जाएगा 450 मीटर। जो दूरी हो जाएगी 450 मीटर। अब रिलेटिव स्पीड निकाल लें, उसी डायरेक्शन में है तो डिफरेंस लेंगे। तो एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 में से 35 घटा दें, ये आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये जो दूरी है ये मीटर में है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें इस स्पीड को। तो 27 गुणे 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। समय इसमें फाइंड करना है तो समय का फार्मूला लगा दें, तो D/SR। डिस्टेंस है 450 और स्पीड है 27 गुणे 5/18 हमने यहाँ पे निकाला है ये वैल्यू। तो आप इसे सॉल्व करें तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 से इसे डिवाइड करें तो 50, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10 और 18 ऊपर चला जाएगा तो 10 गुणे 18 और नीचे बचा 3, 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 6, 10 गुणे 6 तो 60 और ये जो समय आएगा सेकंड में आ जाएगा। तो 60 सेकंड और इसे मिनट में हमें फाइंड करना है, तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के बराबर। तो इसको पार करने में लगेगा 1 मिनट। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। दो ट्रेनें, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में आती हुई, तो विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों की, जो स्पीड होगी S1 प्लस S2, ये ऐड हो जाएंगी। 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी ये फाइंड करना है। तो संयुक्त गति इसमें फाइंड करना है, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू फाइंड करना है। और वैल्यू क्या दी हुई है, एक की लंबाई 153 है, दूसरे की 127 है। तो एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो जो डिस्टेंस कवर करेंगी ये अपनी लंबाई के दोनों के एडिशन के बराबर कवर करेंगी। तो 153 और प्लस 127, तो इसे सॉल्व करें तो 153 और 27 हो जाएगा 180, हो जाएगा 280 मीटर, 280 मीटर हो जाएगा। और समय दिया हुआ है, टाइम ये दिया हुआ है 7.2 सेकेंड। स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड का फार्मूला हम लगा दें, एसआर। एसआर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्पीड का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 280 मीटर और टाइम है 7.2 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में। लेकिन वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए, ये चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 280 बटे 7.2 में
18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब इसे सॉल्व करें, 280 7.2 है, इसे पूर्ण बना ले तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 18/5। 18 से ये डिवाइड कर तो 4, 4 से इसे डिवाइड करें तो 70, और 5 से ये डिवाइड करें तो 2, 70 दूनी 140, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो एस आर की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली थी S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटे, और यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, और जो फाइंड करना है उसी का फार्मूला आप लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 45 डाल के कमेंट करिएगा, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करते जाएंगे तो आप सीखते जरूर जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी S1 प्लस S2 हो जाएगी। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएंगी दूरी में, तो 120 प्लस 120, ये हो जाएगी 240 मीटर, 240 मीटर। और समय दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड हम निकाल लें, तभी हम चाल निकाल सकते हैं कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, और जो रेलगाड़ी की चाल दी हुई है कि ये समान चाल से चलती है, तो जो पहले की होगी वही दूसरे की होगी, तो मान लेते हैं पहले की x है तो दूसरे की भी x हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x। तो रिलेटिव स्पीड का हम फार्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 240 मीटर, और समय है 12, ये सेकंड में, तो 12 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू है ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करें, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 से ये डिवाइड होगा तो 4, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और एस आर जो हमने रिलेटिव स्पीड निकाली थी ये है 2x, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और यही हमें फाइंड करना था, तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां क्रमशः, ये स्पीड दी हुई है, दो स्पीड है, एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएं कि क्या होगी। ये अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें वर्डिंग आपको देखनी है, ये कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी, जो तेज चल रही है रेलगाड़ी, वो धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो समय 18 सेकंड है, 18 सेकंड है, और जो स्पीड दी हुई है, ट्रेन की स्पीड दी हुई है, ये दी हुई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। तो इसमें जो ट्रेन पार कर रही है वो एक आदमी को पार कर रही है, ये आप वर्डिंग इसकी देखिए, इसमें कह रहा है कि एक आदमी को पार कर रही है। अगर जब ट्रेन ट्रेन को पार कर रही हो तब उसमें दोनों की जो लंबाई होगी वो ऐड हो जाएगी, लेकिन इसमें केवल एक आदमी को पार कर रही है, तो एक ट्रेन होगी, इसमें यहाँ पे कोई आदमी बैठा होगा। अगर ये ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली, ये जो ट्रेन है, ये अगर केवल इस आदमी को पार करेगा तो हम केवल इसी आदमी को देखेंगे, ना कि पूरी ट्रेन को। तो इसमें हम केवल लेंगे इसकी लंबाई, क्योंकि ये ट्रेन पार कर रही है, ना कि पूरी ट्रेन को।
तो इसमें जो दूरी हम लेंगे वो लेंगे इसकी लेंथ के बराबर, क्योंकि ये ट्रेन पार कर रही है। जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था एकदम शुरू में, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। पहले वाला मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार कर रही है, तब हम क्या डिस्टेंस ले रहे थे? तब हम ले रहे थे केवल ट्रेन की लंबाई। और अब जो इस वाले क्वेश्चन में है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो ट्रेन है, ये केवल एक आदमी को पार कर रहा है, जो कि एक गतिमान ट्रेन में बैठा हुआ है, जो और इसकी स्पीड दी हुई है, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। इसकी जो स्पीड दी हुई है ये ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। तो ये आदमी इसी में बैठा हुआ है, तो इसकी भी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, क्योंकि इसी स्पीड से तो वो भी जा रहा है। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी इस व्यक्ति की, ये भी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसकी लंबाई हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी ट्रेन को नहीं कह रहा, केवल ये आदमी को कह रहा है, इस पॉइंट को। ये पूरी जो ट्रेन होगी, इसकी जो लंबाई होगी, यही कंसीडर होगी इसको पार करने में। अगर ये कहता कि हम पूरी ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, तब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों ऐड होती। लेकिन इसमें इस आदमी की बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेन पार कर रही होगी, केवल इसी की लंबाई के बराबर उसकी दूरी कवर होगी। तो इसमें जो दूरी होगी, ये इसकी लेंथ के बराबर होगी। और तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई इसमें फाइंड करनी है, तो एल मान लेते हैं कि इसकी लंबाई एल है। तो आप यहाँ से हम निकालें, तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो आदमी की जो गति है 90 किलोमीटर है, और इसकी जो गति है ये है 110 किलोमीटर प्रति घंटे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटा दें, तो 110 में से 90 घटेगा तो आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सेकंड में है, तो मीटर में बना लें, क्योंकि ये जो दिया हुआ है मीटर में फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लें, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 100/18 मीटर पर सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड, तो एस आर है 100/18, और टाइम है 18 सेकेंड। तो 18 से 18 कटेगा, ये आ जाएगा 100 मीटर। तो जो रेलगाड़ी होगी, जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी होगी, ये हो जाएगी 100 मीटर की, और यही इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको वर्डिंग भी याद रखनी है, कि वर्डिंग भी ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या कंडीशन इसमें दी हुई है। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः, एक की स्पीड 40 है, दूसरे की 32 है, की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो तेज गति वाली जो रेलगाड़ी है, वो पार कर रही है उसमें बैठे व्यक्ति को, तो स्पीड तो उसकी भी सेम हो जाएगी, क्योंकि इस स्पीड से रेलगाड़ी जा रही है, तो बैठे व्यक्ति का जो स्पीड हो जाएगी यही हो जाएगी। तो इसमें भी रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट गतिमान है, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो दोनों की स्पीड का हम इसमें रिलेटिव स्पीड लेंगे। विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा दिया हुआ है, तो इसमें स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, तो 40 प्लस 32, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो 72 गुणे 5/18, और 18 से डिवाइड होगा, तो 4 4 5 20 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है, समय, समय दिया हुआ है 15 सेकंड दिया हुआ है, समय 15 सेकंड है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसी के बराबर उसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस क्या निकालने, डिस्टेंस की फार्मूला लगा दें, तो स्पीड, स्पीड एस आर लेंगे, और टाइम, टाइम जो है वो रख दें, तो एस आर 20 है, और समय दिया हुआ है, टाइम ये दिया हुआ है 15, तो 20 गुणे 15, 20, 15 दूना 30, तो 300, 300 मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो होगी 300 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराता हूं मैं। एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है,
और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो दो कंडीशन दी हुई है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार कर रही है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार कर रही है। तो दो कंडीशन दी हुई है और जो दूरी होगी दोनों कंडीशन में वो सेम होगी। सेम क्यों होगी? क्योंकि एक में खंभे को पार कर रही है और दूसरे में एक साइकिल चालक को, मतलब एक आदमी को पार कर रही है। तो दोनों में जो दूरी कवर होगी वो अपनी रेलगाड़ी के बराबर की दूरी कवर करेगी। जो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसकी बराबर की दूरी कवर करेगी। तो जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो सेम होगी। डिस्टेंस सेम होगी दोनों कंडीशन में। तो डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें कि d1 इक्वल टू d2 हो जाएगा। जो पहली कंडीशन से डिस्टेंस आएगी और जो दूसरी कंडीशन से डिस्टेंस आएगी वो दोनों सेम हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होता है? s इंटू टी। तो स्पीड इंटू टाइम। तो पहली कंडीशन के लिए स्पीड 1 हो जाएगा और टाइम 1 हो जाएगा और दूसरी डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? स्पीड 2 हो जाएगा और टाइम 2 हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू रख दें और जो वैल्यू हमें पूछी जा रही है वो हम निकाल लेंगे। तो इसमें दिया क्या है? पहली जो समय दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20 सेकंड। तो समय है 20 और चाल चाल यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। रेलगाड़ी की चाल इसमें फाइंड करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं ये है एक्स। एक्स है। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? H2। इसमें दो चाल हैं, दो चाल होंगी। एक तो जो साइकिल सवार चल रहा है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो इसमें लगेगा SR। क्योंकि इसमें जो है खंबा था जो कि उसकी स्पीड कुछ थी नहीं। और दूसरी कंडीशन में जो साइकिल चालक था वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड थी तो यहाँ पे लगेगा रिलेटिव स्पीड। और विपरीत दिशा में जा रहा है तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों की गति जुड़ जाएगी। तो ट्रेन की गति हमने x मानी है तो x और ये स्पीड हो जाएगी 5। तो ये आ जाएगा x प्लस 5। ये यहाँ पे वैल्यू रख दें x प्लस 5। और समय समय इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 18 सेकंड। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये फार्मूला निकल के आया था। इस फार्मूले में जो यूनिट आप यूज करेंगे, जैसे आप स्पीड के लिए जो यूनिट यूज करेंगे, अगर आप मीटर पर सेकंड में पहली स्पीड लेते हैं तो आपको दूसरी जो स्पीड लेनी है वो मीटर पर सेकंड में लेनी है। और किलोमीटर प्रति घंटे में ले रहे हैं तो दूसरी स्पीड भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में लेनी है। और समय अगर आप पहला सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड में लेना है दूसरा समय को, और घंटे में ले रहे हैं तो घंटे में लेना है। तो जो इसमें यूनिट ले रहे हैं स्पीड के लिए, समय के लिए, वही आपको दूसरी कंडीशन के लिए भी सेम लेनी है। तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसमें भी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। ये जो स्पीड होगी ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में रखनी है। और ये हमने सेकंड में रख दिया तो हमें इसे भी सेकंड में रखना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 10। 2 से इसे डिवाइड करें तो 9। अब मल्टीप्लाई कर लें 10 गुणे एक्स तो यह आ जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 9 बचे 45। तो 9x इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 45। और ये हमने किस में रखा था? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसका मैं, जिससे अगर आपको ये कम समझ में आया है तो अगले में और समझ में आ जाएगा। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं। समान दिशा में चल रहे हैं और उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पास कर देती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो दो व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो इसमें भी डिस्टेंस तो सेम होगी। जो पहले व्यक्ति को पार करेगी और जो दूसरे व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो उसमें जो दूरी कवर करेगी वो अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर कवर करेगी। तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगी, दोनों कंडीशन के लिए सेम होगी। एक व्यक्ति की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 4 है। तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड निकालें। तो जब पहले व्यक्ति को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? SR1। SR1 क्या हो जाएगा? तो
इसमें फाइंड क्या करना है, गति। ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करना है, तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं ये है x। तो पहली है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है जो व्यक्ति है, और सेम दिशा में चल रहा है, तो डिफरेंस निकाल लें। तो x माइनस 2 पहले की स्पीड आ जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड पहली होगी वो x माइनस 2 आ जाएगी, और दूसरे की निकालें SR2, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो x माइनस 4। तो रिलेटिव स्पीड आ गई पहले व्यक्ति के कारण और दूसरे व्यक्ति के कारण। डिस्टेंस सेम है, तो इसमें भी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, पहली कंडीशन के लिए S1 T1 ले लें, और ये सेम होगा तो दूसरे कंडीशन के लिए भी सेम ही होगा, तो S2 इंटू T2। तो अब इसमें हम वैल्यू रख दें, तो SR1 क्या है, ये है x माइनस 2, ये S1 S2 की जगह SR1 SR2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेंगी। तो x माइनस 2, और समय है 9 पहला में, और दूसरे में है x माइनस 4 हो जाएगा ये SR2, और इसमें वैल्यू समय लगेगा 10 सेकेंड। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 9x माइनस 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 10x माइनस ये हो जाएगा 40। तो 10 में से 9x घटाएं, ये आ जाएगा x, 40 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 माइनस 18 किया जाएगा 22, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 22, और ये था किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि इसी की चाल में किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है व्यक्ति की चाल, तो इसी की चाल में हमने रख दिया था, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। जो ट्रेन की स्पीड होगी ये हो गई 22 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ऑप्शन में देखें तो दो ऑप्शन में 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी लंबाई हमें और निकालनी पड़ेगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो और निकालनी। तो एक में किसी में रख दें, डिस्टेंस SR1 इंटू T1, तो SR1 ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो x माइनस 2, तो 22 में से 2 घटेगा तो 20, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय दिया हुआ है 9 सेकेंड। 9 सेकेंड, तो ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और दूरी हमें चाहिए, जो लेंथ है वो किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 9, इससे डिवाइड करें तो 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो 10, ये आ जाएगा 50 मीटर। मीटर, तो ये हो जाएगी लेंथ किसकी, ट्रेन की। ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 50 मीटर। और अब इसमें अब ऑप्शन देखें तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मीटर, ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। तो हमें जब जरूरत पड़ी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में, तभी हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत पड़ी, यहाँ इस कंडीशन में यहाँ स्पीड हमने किलोमीटर प्रति घंटे में रखी थी और समय रखा था सेकंड में। यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड दूसरे साइड स्पीड रखी गई थी ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में रखी गई थी। अगर ये मीटर पर सेकंड में होता तब हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी, जिस यूनिट में रखी जाएगी, यहाँ भी उसी यूनिट में रखी जाएगी, तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। अगर यहाँ पर यूनिट अगर चेंज कर देंगे तब आप सही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है आपको सेम सेम यूनिट में रखनी है। इसी तरह का ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर जो स्पीड दी हुई थी ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई थी, और यहाँ पर ये व्यक्ति की स्पीड 4.5 है, दूसरे की 6.3 है, और समय दिया हुआ है। तो इसमें आपको रेलगाड़ी की गति फाइंड करनी है, केवल एस की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें केवल आपको रेलगाड़ी की गति निकालनी है, जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था, केवल यही इतने स्टेप आपको निकालने हैं। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। ट्राई जरूर करिए, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं आएगा तो मैं फिर अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी।
तो दो कंडीशन है इसमें भी, एक व्यक्ति को पार कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और जो व्यक्ति है ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो दो कंडीशन इसमें दी हुई है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई अब प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें माननी है, निकालनी है, तो मान लेते हैं ये है x मीटर, मीटर में मान लें, तो ये हो जाएगी l प्लस एक्स। और इसमें जो ट्रेन की लंबाई है वो भी नहीं दी हुई है, तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई हम निकाल लें, क्योंकि तभी हम निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि ये जो कंडीशन दी हुई है इसमें से दो अननोन है, तो पहले हम एक अननोन को निकाल लें। और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो हम पहले दूसरे वाली कंडीशन से जो ट्रेन की लंबाई है वो निकालें, क्योंकि जब व्यक्ति को पार करेगी तो जो दूरी कवर करेगी, मान लेते हैं d2 है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर, जो ट्रेन की लंबाई होगी उसके बराबर दूरी तय करेगी। और समय समय जो ले रही है ये ले रही है 24 सेकंड का। अब व्यक्ति की गति जो दी हुई है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसमें रिलेटिव स्पीड निकालें। ये दूसरी कंडीशन है, तो d2 t2 और sr2 ले लें, क्योंकि दूसरी कंडीशन को दिखाएगा ये। तो विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की गति जुड़ जाएंगे, तो 36 प्लस 18 और ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सेकंड में है तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो 54 गुणे 5/18, 18 से ये डिवाइड होगा तो 3, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। d2 फाइंड करना है, तो फार्मूला लगा दें डिस्टेंस का, ये होगा स्पीड इसमें रिलेटिव स्पीड लगेगी, SR2 इंटू T2 वैल्यू रख दें, तो 15 गुणे 24 ये आ जाएगा मीटर में। तो 15 चौके 60, 6, 15 दूना 30 और 6 36, 360 मीटर। तो दूरी आ जाएगी 360 मीटर, और ये जो दूरी होगी ये अपने लेंथ के बराबर होगी। तो लेंथ में जो ट्रेन की आ गई ये आ गई 360 मीटर, 360 प्लस एक्स। अब ये दूरी आ गई पहली कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। स्पीड हमें पता है ट्रेन की, ये 36, तो इसका हम स्पीड 1 जो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दूसरी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, प्लेटफॉर्म तो कांस्टेंट होगा, इसकी स्पीड कुछ होगी नहीं, तो इसमें जो स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करें, क्योंकि ये जो दूरी हमें निकालनी है ये मीटर में निकालनी है, तो 36 गुणे 5/18, 18 से डिवाइड करें 2, या आ जाएगा 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब d1 की वैल्यू निकाल लें, डिस्टेंस 1, ये क्या हो जाएगा स्पीड 1 इंटू टाइम 1। टाइम क्या दिया हुआ है 80 सेकेंड, तो टाइम 1 जो दिया हुआ है ये 80 सेकेंड है। तो स्पीड 1, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड है 10 की और टाइम है 80 की, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 10, तो आ जाएगा 800 मीटर। d1 हमने l प्लस एक्स 360 प्लस एक्स निकाला था, 360 प्लस एक्स, और ये है 800 मीटर, तो इसमें से हम घटाएं, 800 में से 360 घटाएं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 440 मीटर। ये आ जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि पूछा भी ऐसा गया था कि आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़े, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ऐसे आपको फार्मूले से निकालना पड़ेगा। रेलगाड़ी P और Q समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। ट्रेन P और Q 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करता है। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें, ये क्या हो? तो दो समानांतर पटरियां हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं, जो ट्रेन होंगी वो एक ही दिशा में चल रही है, P और Q।
ट्रेन पी और ये और नहीं होगा, ट्रेन पी क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। जो पी होगा वो क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देती है। तो इसमें जो डिस्टेंस होगी वो दोनों की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो दोनों की लंबाई के बराबर ये डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब एडिशन में। और कह रहा है जो D1 होगी दोनों की लंबाई के बराबर हो जाएगी, तो L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 कर दें। और क्या करें कि ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। जो ट्रेन पी में एक आदमी होगा वो ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। तो 40 सेकंड में ये दूसरी ट्रेन को पार कर देता है। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये पूरी ट्रेन को पार करेगा, तो इसकी पूरी डिस्टेंस को वो कवर करेगा। तो जो डिस्टेंस 2 होगी, जो दूसरे कंडीशन का दूरी होगी, ये D2, ये हो जाएगी L2। इसके लंबाई के बराबर वो पार करेगा, तो डिस्टेंस को कवर करेगा L2। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो लंबाई हमने मान ली L1 है और L2 है, और चाल यहाँ पे दिया हुआ है कि चाल 2:1 के अनुपात में है। तो स्पीड स्पीड मान लेते हैं, पहले की मान लेते हैं x है। तो नहीं, यहाँ पे 2:1 के अनुपात में है, तो इसकी 2x मान लें। तो पहले की दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, जो q वाले की होगी वो हो जाएगी x। तो ये आ जाएगी स्पीड। ये स्पीड आ गई क्योंकि 2:1 के अनुपात में है, तो पहले की मान लिया 2x, तो दूसरे तो q वाले की हो जाएगी x। तो अब यहां से हम निकालें उनकी लंबाई का अनुपात निकालना है। तो उनकी लंबाई के अनुपात निकालने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1, ये हो जाएगा स्पीड 1 इंटू टाइम 1, और D2 क्या हो जाएगा, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा, यहाँ से L1 प्लस L2 की वैल्यू आ जाएगी और ये L2 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर जो स्पीड ये होंगी ये रिलेटिव स्पीड में होंगी, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें गतिमान है। तो SR1 हो जाएगा, ये SR2 हो जाएगा, SR1 और SR2 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। ये 2x की स्पीड से चल रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, और ये x की स्पीड से जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 2x में से x घटेगा तो x आ जाएगा। और समय पहले में 60 लग रहा है, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कुछ भी नहीं दी हुई है, तो इसे मीटर पर सेकंड में मान लें, इसे भी मीटर पर सेकंड में मान लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SR2 भी ये 2x की स्पीड से है और ये x की स्पीड से, दोनों ही कंसीडर होंगी, तो यहाँ भी हो जाएगी x इंटू 40। ये हो जाएगी, ये सेकंड नहीं लिख सकते, ये जो दूरी होगी ये आ जाएगी मीटर में, ये भी मीटर में हो जाएगी। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दें, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, तो L1 प्लस L2 अपॉन ये हो जाएगा L2, और ये हो जाएगा x गुणे 60 बटे x गुणे 40। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो 3, 2 से इसे डिवाइड करें 2, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2L1 प्लस 2L2, और 3 इधर जाएगा तो 3L2। अब हम देखें तो 2L2 इधर ले आए, ये हो जाएगा 2L1 इक्वल टू L2। यहाँ से हमें लंबाई का अनुपात निकालना है, तो L1 अपॉन L2, ये हो जाएगा 1:2। ये आ जाएगा इसका अनुपात, 1:2 इसका अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कंडीशन दी हुई है उसी के हिसाब से जो हमें फाइंड करना है उसी का फार्मूला हमें यूज करना है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन में डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी, दूसरे में भी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी, तो हमने वही फार्मूला यूज किया, जो हमें पता है वही हमने लगा दिया। तो ऐसे L1 और L2 का अनुपात आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।